नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डी आर न्यूज़ की टीम इस समय पहुंच चुकी है जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती ज़िला पुंछ के अपर कस्बा, जो एक सीमावर्ती इलाका है और आए दिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जाती थी और इन लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन डी आर न्यूज़ की टीम इस समय गांव-गांव में निकल चुकी है और लोगों की कुछ परेशानियां जानना चाहती है कि इन लोगों को किस तरीके की परेशानी है। तो आज इन लोगों ने हमारे साथ संपर्क किया और हमें यहाँ पर बुलाया कि हमें रोड और पानी का बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, बहुत कमी आ रही है। लेकिन सरकार की तरफ से सब कुछ दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से लाखों करोड़ों रुपए जो सरकार का खजाना है वो इन रोडों के लिए खर्चा जा रहा है और पानी के लिए भी खर्चा जा रहा है। लेकिन हम ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँचे हैं। इन लोगों का क्या कहना है? इन लोगों का कुछ कहना है कि कुछ रोड है जो जहां जाने चाहिए थी वहां नहीं जा रही और उस रोड को मोड़कर कहीं और ले जा रहा है। तो इसी पे आज हमारे साथ जो गांव के नागरिक हैं उन्होंने हमें बुलाया है, इनसे बात करना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम? कमालुद्दीन। आज आपने मीडिया को यहाँ पर बुलाया, मीडिया के सामने आना चाहा आपने, किस वजह से, क्या परेशानी आपको आ रही है? हमने आपको इसलिए यहाँ तकलीफ़ दी है कि हमारी एक रोड जो दिल्ली सरकार ने 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसका सर्वे भी हुआ है। तो यहाँ जब रोड का काम शुरू हुआ तो ये सर्वे के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, उस सर्वे पे नहीं जा रहे हैं। ये हमारी अपील है आपसे कि हमारी ये बात किसी जगह सुनाई जाए, पहुँचाई जाए जहाँ सुनवाई होती है। हमने बहुत, ये देखो आप सामने एक महल्ला है, तकरीबन 10-12 घर हैं। तो ये जहाँ रोड पहुँची हुई है, जहाँ जिक्र लगा है, ये खालसा सरकार है, मतलब इसमें किसी की ज़मीन नहीं है। लेकिन इन्होंने इस महल्ले में रोड को आना था, यहाँ वो सर्वे किया हुआ था, तो ये सर्वे के ख़िलाफ़ वहाँ पहुँचे ही नहीं और इन्होंने 300-400 मीटर छोड़ के जगह तो जिक लगा के दूसरी तरफ रोड को ले गए, जहाँ आगे 1-2 घर हैं उनकी बेनिफिट के लिए। लेकिन इस वक्त जो पॉपुलेशन है इस एरिए की, जो ये गांव आपको दिख रहा है ऊपर तक, तो ये पॉपुलेशन तकरीबन 3-4 हज़ार के बीच है। तो इस वक्त जो 2-2.5 किलोमीटर रोड लग चुकी है, 3 किलोमीटर ले लो आप, तो ये इसमें तकरीबन 10-12 आदमी को फ़ायदा हुआ है, बाकी किसी को अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए हम ये अपील करते हैं। और इसके अलावा भी हम अपनी सरकार, जो हमारी सरकार मोदी जी हैं या अमित शाह हैं, उन्होंने बहुत पैसा दिया है यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, लेकिन वो पैसा कहीं अच्छी तरह लग नहीं रहा है। 1400 करोड़ 1430 करोड़ रुपया ये पीछे दिया है, जहाँ मतलब ये नुकसानात हुए हैं, फ्लड हुए हैं, उन लोगों को भी अजय तक वो पैसा नहीं मिला है। बाकी रहा ये बात कि यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है जल शक्ति का, लिफ्ट स्कीम का, वो भी जब से ये एनसी हुकूमत बनी है इन्होंने कुछ किया है कि इसमें घपला हुआ है। लेकिन 1.5 साल हो गया इनकी हुकूमत को, वो घपला नहीं निकला है। वो टैंक हमारे बने हुए हैं, वो जल रहे हैं पानी के बगैर। अगर ये टैंक जल जाएंगे तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा आवाम का भी और गवर्नमेंट का भी। मैं अपील करता हूँ अमित शाह से, मोदी जी से, ये अपने राजनाथ से कि इस पे नज़रसानी की जाए और ये जो 8 करोड़ का प्रोजेक्ट जल शक्ति है, बहुत लोगों को पानी की कमी है, ये बनेगा तो कमी दूर हो जाएगी। मैं अपील करता हूँ अपनी हुकूमत सरकार दिल्ली से कि वो इस पे नज़रसानी करके इसका काम जल्द अज जल्द जल शक्ति का शुरू किया जाए। जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए था कि ये रोड वहां जानी चाहिए, तो कितने घरों को छोड़कर ये रोड दूसरी तरफ मोड़ दिए था? देखो अभी तो ये सामने भी आपको महल्ला दिख रहा है, इसी तरह आगे भी एक महल्ला है जिससे ये रोड मतलब तकरीबन 300-400 मीटर ऊपर या नीचे की है इन्होंने। तो ये महल्ला भी इग्नोर किया है, ये आपके सामने ही है। आप अगर इस रोड का सर्वे करेंगे और चल के अगर पैदल चलेंगे इसमें, तो आपको पता चलेगा कि पीएमजी की रोड में 6% ग्रेड होता है। और इस का जो प्रोजेक्ट बना है ये किसी रोड को क्लास करके दूसरे महल्ले में नहीं जाएगी, क्योंकि इसके प्रोजेक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है। अब ये कर रहे हैं कि यहाँ से कहीं इस रोड को टच करके, ये नवाड़ की रोड है, इसको टच करके कहीं आगे जो महल्ला गुजरा बतलाया गया है उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ रोड है, पीएमजी की रोड है, वो भी 10-12 साल पहले लगी थी। तो वहाँ उसको ये कहते हैं कि वहाँ रोड नहीं है। आपने खुद मुलाजा किया होगा या कर लें, अभी हम साथ चलेंगे, आपको देखो कि आप वहाँ रोड है या नहीं है। तो ये रोड ऊपर जानी चाहिए। देखो आप लास्ट तक देखेंगे आप, यहाँ आबादी है ऊपर, वो उधर तक वो लोग बस रहे हैं अभी, और रोड के बगैर हैं। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई हमें बीमार हो जाता है या कहीं से कोई शेल गिर जाता है, अभी तो अमन है,
अल्लाह ने किया, बहुत अच्छा वक्त पास हो रहा है। लेकिन अगर कोई वक्त आ जाए, हालात बन जाएं, तो ये लोग इनके जो ज़ख्मी हो जाएं या कुछ हो जाए तो अस्पताल पहुंचने तक वो रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि रोड का कोई बंदोबस्त उधर नहीं है। तो हम सरकार से अपील करेंगे कि जिस इलाके में रोड नहीं है, ये रोड सही सर्वे पे लगनी चाहिए और वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। हैं जो सीमावर्ती इलाके में डटे हुए रहते हैं, भारत की सीमाओं पर डटे हुए और भारत का साथ हमेशा देते हैं और भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग चलते हैं। चाहे गोलाबारी हो, चाहे ऑपरेशन संदूर के टाइम भी ये लोग यहाँ पर डटे रहे और सेना का साथ देते रहे। कैमरामैन के साथ मैं संजीव शर्मा, दी आर्ट न्यूज़, कस्बा पुंछ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती ज़िला पुंछ के गाँव नंगाली साहब में। आपको बताता चलूं कि यहाँ पर आज हमें बुलाया गया और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है यहाँ की जनता की, कुछ रोड की और कुछ पानी की। यही जानने के लिए आज यहाँ पर हम इस कोजरा गांव में पहुँचे हैं और इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या परेशानी इनको आ रही है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी मोहम्मद इब्राहिम कोहली, एक्स नायब सरपंच कनकोट पंचायत से मैं बिलोंग करता हूँ। तो किस चीज़ की आज आपने हमें मीडिया को यहाँ पर बुलाया, मीडिया के सामने आना चाहा आपने, तो किस चीज़ की प्रॉब्लम आपको आ रही है इस गाँव में, बताएँ। मैं ख़ास करके मीडिया हजरात का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए, हमारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हम आज इस मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं, बॉर्डर के लोग हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो थी, हमारी एक PMGSY की रोड थी। 2023 में उसका एक हमने प्रोजेक्ट बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा और वो सेंक्शन होकर आया। तो जब ये हुकूमत बनी तो उस वक्त इन्होंने, मुझे समझ नहीं आई तो वो कौन है, वहाँ पर गुजरा किया गया, मोहल्ला कोजरा को काट कर मोहल्ला गुजरा किया गया। गुजरा में ऑलरेडी रोड जो है वो PMGSY की रोड बनी हुई है, वहाँ पर बस स्टैंड है, वहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं। तो हमारे साथ एक ये सरोसर एक नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे लोगों का गला काटा। और कस्बा में जहाँ पर वो रोड लग रही है वहाँ पर भी आप जाकर देखो, उसको करो कि 1-2 घर के लिए वो रोड लग रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का 24-25 करोड़ का ये एक प्रोजेक्ट है। तो हम मोहतबाना गुजारिश करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और DC साहब से भी, LG गवर्नर साहब से भी, कि हमारी ये खबर हाई कमांड तक पहुँचाएँ आप और इस खबर का हल किया जाए कि ये गवर्नमेंट का सेंट्रल जो पैसा है ये नाजायज़ क्यों इस्तेमाल किया। ये लोगों के लिए था, जहाँ इस पैसे को लगना था वहाँ ये पैसा नहीं लगाया गया। इस रोड का मिसयूज़ किया गया, लोग उसी तरह रह गए और कस्बा में 1-2 मोड़ों में उसको लगाकर ये रोड जो है बहुत गलत लग रही है। हम ये गुजारिश करेंगे DC साहब से कि वो मौका जाए और मौका जाकर इस रोड की इंक्वायरी की जाए और इस रोड को हाई कमांड तक पहुँचाया जाए और इसकी इंक्वायरी किया जाए। DC साहब से खास करके गुजारिश करेंगे कि DC साहब ने देखना चाहिए इस रोड का पैसा जो है क्यों गलत इस्तेमाल हो रहा है। और भी कोई परेशानी जो आप यहाँ पर बता रहे थे कि जल शक्ति की एक स्कीम चल रही है, तकरीबन 2-3 साल से वो स्कीम चल रही है, जिसमें हमारे टैंक बने हुए हैं। 0 पर भी टैंक बना हुआ है, सेंटर में भी टैंक बना हुआ है और 3rd फ्लोर में भी टैंक बना हुआ है। पाइपें जो है वो नहीं बिछाई गई और अधूरी रह गई हैं। जब से इलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट जब से बनी है, तो उस वक्त MLA साहब ने कहा था कि ये जो पाइपें लगी हैं इनकी हम इंक्वायरी करवाएंगे कि ये गलत लगी है। तो 1.5 साल गुजर चुका है, उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है। हम MLA साहब से भी मोहतबाना ये गुजारिश करेंगे कि आपने लोगों से वोट लिए हैं, आपने लोगों ने वोट दिए, तो इसको पानी को लोगों, आज पानी के बगैर लोग तरस रहे हैं। तो पाइपों को अब वो इंक्वायरी नहीं हो रही है। तो हम उस जल शक्ति के कहते हैं उसके कुछ स्कीम को लागू किया जाए, वह पाइपें लगी जाए, जहाँ जहाँ टैंक बने उनमें पानी छोड़ा जाए। ये जो एक सीमावर्ती इलाका है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की सीमा पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है गांव कोजरा इसको कहा जाता है और यहाँ पर लोगों की काफ़ी परेशानी सुनने को मिली है। लोगों ने कहा कि कुछ रोड का मसला है और कुछ पानी का मसला है और इन्होंने LG सरकार से भी गुहार लगाई है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ DC साहब से भी गुजारिश की गई है कि इस मसले को जल्द से जल्द जो किया जाए। MLA से भी, MLA पुंछ हैं जो एजाज जान साहब, उनसे भी इन्होंने जो गुहार लगाई है कि हमारे मसले को जल्द से जल्द दूर किया जाए। कैमरामैन के साथ मैं संजीव शर्मा, दी आर्ट न्यूज़।